हेलो बच्चों। अभी क्लास 6 और 7th का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होने वाला है। कहने का मतलब अब तक हम लोग 6, 7, 8 में जो सोशल साइंस पढ़ रहे थे या सोशल स्टडीज पढ़ रहे थे उसमें केवल 3 बुक चलती थी। लेकिन अब वर्तमान में उसमें चेंज होने वाला है। स्पेसिफिकली आपका हिस्ट्री की बुक चेंज होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पता था कि अगर 6, 7 और 8 की बात की जाए इन 3 क्लास की, तो यहाँ पर केवल 3 बुक थी। एक थी आपकी ज्योग्राफी, एक थी आपकी हिस्ट्री और एक है आपकी सिविक्स। तो अब तक ये 3 बुक चल रही थी। और जब आप क्लास 9th में प्रमोट होते थे, सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जो भी कहिए आप, तो क्लास 9th और 10th में इन तीनों बुक को मिलाने के बावजूद एक किताब आपकी और बढ़ जाती थी, उसे हम कहते थे इकोनॉमिक्स। मतलब क्लास 6, 7, 8 में आपका भूगोल था, इतिहास था, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान था, या उसे आप सिविक्स कह लीजिए। अब जो चौथा था वो क्लास 9th से इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। वर्तमान में अभी जो पैटर्न है उसमें इन 3 किताबों को मिलाकर के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स को मिलाकर के इन तीनों को एक बुक बना दिया गया है। क्लास 7th में अभी रिसेंटली इस सेशन में ये चेंज होने वाला है। क्लास 6th में ये चेंज हो चुका है। पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करते थे तो हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न के तौर पे पढ़ाई जाती थी। मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन 3 पार्ट में करके 6, 7, 8 की हिस्ट्री को पढ़ाया जाता था। बाकी ज्योग्राफी आपका भी एज इट इज है और पॉलिटिक्स या सिविक्स भी उसी तरह से है। तो कहने का मतलब है जो मेन चेंजेस हुए हैं वो आपके हिस्ट्री की बुक में होने वाले हैं या हो गए हैं। तो क्लास 6 की जो बुक थी उसको बदल के जो 3 पार्ट में थी उसे एक पार्ट में कर दिया है, और क्लास 7th की जो बुक है उसको कन्वर्ट करने वाले हैं, इस सेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो क्लास 6 की बुक है वो पार्ट 1 है और जो क्लास 7th की बुक है वो पार्ट 2 है। और हो सकता है जल्दी ही क्लास 8 की बुक भी बदल जाए। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो जो क्लास 7th की बुक है जिसमें 3 सेपरेट पार्ट थे, वो अब पहले आपका हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था और साथ में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ था। अब क्लास 4th और क्लास 7th दोनों में चेंजेस देखने को मिल रहा है, जो कि एकेडमिक ईयर 2025 और 26 में ये चेंजेस होंगे। जो क्लास 7th के बच्चे हैं उनको एक ही सोशल साइंस की बुक मिलेगी, वो है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1। और जो नई बुक है इसको हम रिप्लेस करेंगे जो पुरानी बुक है जिसका नाम था अवर पास्ट हिस्ट्री, जो अवर पास्ट सेकेंड पार्ट से नाम से चलती थी, ये हिस्ट्री की बुक थी। साथ में जो सोशल एंड पॉलिटिकल है वो आपका उसी तरह से रहेगा, मतलब उसे सिविक्स से रिप्लेस किया गया है। तो इन 3 पार्ट को आगे लेके चलेंगे, उन 3 पार्टों को मिला के अब एक भाग में कंप्लीट कर दिया है आपकी बुक। साथ ही ये बताया है कि ये जो अब जो बुक है वो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के नाम से है। जो पार्ट 1 है वो क्लास 6 के लिए है और जो पार्ट 2 है वो क्लास 7th के लिए है। यहाँ पर इसीलिए दिया है कि क्लास 7th पार्ट 2 है। इसमें मेनली जो थीम है वो 5 टॉपिक्स पे डिपेंड कर रही है। वो 5 थीम्स इन्होंने लिया है: इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, उसके बाद है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, उसके बाद है अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, उसके बाद है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी,
और उसके बाद है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। तो ये जो 5 थीम्स है इसमें चेंजेस लाए गए हैं, और जो पुराना मॉडल था केवल हम हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और सिविक्स को पढ़ते थे, उसको चेंज करते हुए हमने नाम रखा है बुक का एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जिसका मतलब है कि हम अपने आसपास के समाज को समझ सके, हम अपने समाज से किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं वो समझ सके, और समाज में होने वाले नए परिवर्तनों के साथ हम अपने आप को कोप अप कर सके। इसी क्रम में जैसे पहले जब सिविक्स की बुक आप पढ़ते थे तो सिविक्स की बुक में आपको गवर्नेंस का टॉपिक नहीं मिलेगा। गवर्नेंस का टॉपिक ये गवर्नमेंट ने हाल में ही इंट्रोड्यूस किया है। ये गवर्नेंस आपकी डेमोक्रेसी को मैच्योर स्टेज की तरफ लेके जाती है। साथ ही ये जब गवर्नेंस की बात होती है, यहाँ गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर की बात है, और जब गवर्नेंस की बात होती है तो सारे जो मॉडल्स हैं वो सिटीजन सेंट्रिक होते हैं। कहने का मतलब जितनी भी आपकी प्रशासनिक और राजनीतिक सुविधाएं हैं वो सीधे आम जनता तक एक्सेस के लिए उपलब्ध हों, इसका प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में जन सुनवाई जैसे पोर्टल ओपन किए गए हैं, जिसमें अगर आप फिजिकल रूप से आने नहीं जा सकते, डीएम ऑफिस नहीं जा सकते, एसपी ऑफिस नहीं जा सकते, तो आप घर बैठे ही अपना काम कर सकते हैं और किसी भी तरह की कंप्लेन या किसी तरह के ग्रीवियांस रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो ग्रीवियांस रिट्रेजल मैकेनिज्म है वो इसी गवर्नेंस का हिस्सा है कि आपको एक तय समय सीमा पर एक अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है और उस अकाउंटेबिलिटी के तहत उसे जवाब देना होगा। तो ये जो जवाबदेही तय करने का नियम है, जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है, ये हमारे गवर्नेंस का हिस्सा है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि बुक में चेंजेस होने के माध्यम से बच्चे इन चीजों को समझें जो कि उनके डे टू डे लाइफ में काम आता है। तो यहाँ पे जो 5 थीम्स चेंज हुई है, पहली है आपकी इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। कहने का मतलब भारत और विश्व दोनों के संदर्भ में डिटेल में आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी कि भौगोलिक भू आकृतियां या जियोमॉर्फोलॉजी कैसी है और क्या चेंजेस हुए हैं। साथ में इंडिया और वर्ल्ड को कंपेयर किया जाएगा, किस तरह की आपकी टोपोग्राफी है, किस तरह के क्लाइमेट है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के आसपास बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इन सारी चीजों को हम यहाँ कवर करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है वो है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री से बेसिक मतलब ये है कि जो आपका पुराना जो भी वर्ल्ड हेरिटेज से लेके अब तक चला आ रहा है, सारे सिविलाइजेशंस को मिला के जो भी आपकी गौरवान्वित करने वाली चीजें हैं उनसे लेकर के सामान्य चीजों तक सारी चीजों का एक समकेतिक अध्ययन, मतलब सबको मिला के एक इंक्लूसिव वे में या अप्रोच में जब पढ़ा जाएगा तो वो आपका आएगा टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट में, कि हम पास्ट को डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे और जो अदर सिविलाइजेशन है वो भी यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। पहले हम केवल और केवल इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पढ़ रहे थे। तीसरा है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। कल्चरल हेरिटेज से मतलब ये है कि जो भी पुराने समय में मॉन्यूमेंट्स थे या जो भी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई या जो स्ट्रक्चर था जो किसी भी सभ्यता और संस्कृति को परिभाषित करता है, उन सब को डिटेल में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही नॉलेज ट्रेडिशंस का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो हमारा केवल वर्बल आर्ग्यूमेंट्स था, लेकिन धीरे धीरे वो रिटन फॉर्म में मिलने लगा और उसके बाद वो अभी तक आ रहा है। चाहे वो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हो, भगवद गीता हो, या जितने भी पंचतंत्र हो, पैताल पच्चीसी हो, जितनी भी कहानियों से लेकर एक एक हिस्सा जो हमारा जुड़ के एक तरह से कंप्लीट हुआ है, वो सब हमारे नॉलेज ट्रेडिशंस में आएगा। तो बच्चे की वेल बीइंग के लिए और ओवरऑल ग्रोथ के लिए इन टॉपिक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। साथ में ही चौथा टॉपिक है आपका गवर्नेंस और डेमोक्रेसी का। मैंने पहले भी कहा कि डेमोक्रेसी तो हम पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, उसका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी चीजें पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब जो नया टॉपिक ऐड है वो गवर्नेंस है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। साथ में इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। पहले क्या था, जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक थी वो क्लास 9th से इंट्रोड्यूस की जाती थी, लेकिन क्लास 6th से भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो, जिससे कि आप लाइफ में कुछ बेटर अचीव कर सकें और आपके पास सेंस ऑफ वेल्थ जनरेशन होना चाहिए।
कहने का मतलब अब तक हमारे जो देश के बच्चे हैं वो आर्थिक जो विकास है, जो गतिविधि है, जो उसकी विधियां हैं, उनसे वंचित रहते थे और पूरी शिक्षा देने के बाद भी उनको इकोनॉमिक एस्पेक्ट में एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी। तो यहाँ पर बुक को चेंज करने का मतलब है, ये पर्पस है गवर्नमेंट का कि बच्चे क्लास 6 से ही बेसिक समझना शुरू कर दें। साथ ही जो आपकी पुरानी क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक है वो शुरू होती थी 7th सेंचुरी एडी से, जबकि जो नई वाली बुक है ये और पीछे से कवर कर रही है। कहने का मतलब क्योंकि जो हमारी पुरानी किताब है अवर पास्ट 1, 2, 3 वो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न में थी, तो पार्ट में डिवाइडेड थी। वहां पर क्लास 7th में जो शुरू होता था वो 7th सेंचुरी एडी से था, लेकिन अब जो हमारी पार्ट 1 वाली बुक है, जो पार्ट 1 की बुक है वो 900 BCE से 300 BCE तक है, बिफोर क्राइस्ट एरा। तो यहाँ पर 1900 से लेकर के 1300 के बीच में दिया गया है। साथ ही 6 से 9th सेंचुरी एडी के बीच का भी डिस्कशन इसमें है। इसके साथ इसमें कुछ संस्कृत के टर्म्स ऐड किए गए हैं। इस बुक में संस्कृत के टर्म्स ऐड किए गए हैं जिनको हम कहते हैं डायाक्रिटिक्स। डायाक्रिटिक्स का मतलब होता है कि जब किसी वर्ड के आसपास इस तरह के स्पेसिफिक सिंबल लगे होते हैं तो उन सिंबल का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बदल जाता है। तो इसीलिए संस्कृत के कुछ वर्ड्स डाले हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन हमें आगे आने वाले समय में सीखने को मिलेंगे। साथ ही जो पुरानी बुक थी उसमें पर्शियन क्रॉनिकलर मिनहाज सिराज, मुगल एम्परर बाबर और 14th सेंचुरी के पोएट जिन्होंने टर्म्स यूज किया था हिंदुस्तान और हिंद, इनको बदल दिया गया है। कहने का मतलब जो मिनहाज सिराज थे, मुगल एम्परर बाबर थे या 14th सेंचुरी के पोएट थे जो हिंदुस्तान या हिंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको बदल दिया गया है और जो नई बुक है उसमें पढ़ाया जाएगा ओरिजिन्स ऑफ भारत एंड इंडिया। कहने का मतलब जो भारत की गौरवशाली संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है, उसका डिटेल अध्ययन अब हम सोशल स्टडीज में करेंगे और जो भी इररेलेवेंट फैक्ट्स थे उनको धीरे धीरे हम अपनी बुक से बाहर करते जा रहे हैं। साथ ही जब हम क्लास 6 की टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो उसमें दिया था किंगडम्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, बहुत डिटेल में दिया था। इस कंटेंट को क्लास 6 की टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया है और इसे क्लास 7th की टेक्स्ट बुक में डाल दिया गया है। पहले जो क्लास 6 में कुछ चैप्टर्स थे उनको हटा के क्लास 7th में डाल दिया गया है और जो क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक का कंटेंट है वो डील करती है एंशिएंट इंडिया से और खत्म होती है फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर में। मतलब जो क्लास 7th की बुक आएगी वो आपकी शुरू होगी एंशिएंट इंडिया से और खत्म होगी आपकी गुप्ता एम्पायर पे, जो कि 5th और 6th सेंचुरी एडी के बीच है। साथ ही जो पुरानी वाली क्लास 7th की बुक थी उसमें एक चैप्टर डेडिकेटेड था इंडियन डायनेस्टीज को, जो कि 7th एंड 12th सेंचुरी के बीच की बातें पूरी डिटेल में दी गई थी। लेकिन जो कंटेंट है उसमें मौर्यन पीरियड का, गुप्ता पीरियड का और साथ में जो भी रीजनल इंडियन एम्पायर्स थे वो नहीं दिया गया था। तो अब क्या है, सुल्तान और मुगल जैसे टॉपिक को क्लास 7th की बुक से रिमूव कर दिया गया है। जो पुरानी 7th की टेक्स्ट बुक थी आपकी क्लास 7th की, वो कवर करती थी राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत 12th एंड 15th सेंचुरी के बीच के। साथ में जो भी आपके अर्ली टर्किश रूलर्स थे, खिलजी थे, तुगलक, सैयद, लोदी और बाद में जो भी 16th सेंचुरी तक आए हुए मुगल्स थे, इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा क्लास 7th की टेक्स्ट बुक से। साथ ही जो पार्ट 1 बुक यानी कि क्लास 6 की बुक है वो खत्म होती है गुप्ता एम्पायर पे। तो यहाँ पर बच्चों को राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत से और मुगल से डील नहीं करना होगा, इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। साथ में कुछ जो है एंशिएंट किंगडम्स की बात की है यहाँ पे,
जो आपकी नई बुक है उसमें थीम डाला गया है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, जिसमें 4 चैप्टर डेडिकेटेड हैं हिस्ट्री में टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट के अंतर्गत। उसमें जो 4th चैप्टर है वो बात करता है न्यू बिगिनिंग्स ऑफ सिटीज एंड स्टेट्स, कि किस तरह से नए स्टेट्स का उद्भव हुआ या वो कैसे बने, कालांतर में उसमें किस तरह के परिवर्तन आए। साथ ही एक कोटेशन से शुरुआत होती है जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक बुक से है। मतलब जो कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम अर्थशास्त्र था, उसके कोटेशन से शुरुआत इस किताब की गई है। और साथ में एक पिक्चर दी गई है राजगीर की, जो कि खराब कर दी गई थी या उसे रियून कर दिया गया था, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था समय के साथ, जिससे कि शिक्षा का केंद्र सही से संचालित ना हो। साथ ही इसमें डिटेलिंग की गई है कॉन्सेप्ट्स की, जैसे जनपदास, महाजनपदास, गांधार, कुरु, मत्स्य, अवंती, चेदी, कौशल, मगध और उसके अलावा और भी उस दरमियान जो मगध एम्पायर में जनपद थे, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती जितने भी थे, उन सब की डिटेलिंग इसमें दी गई है और डिटेल में पढ़ने के लिए कहा गया है। साथ ही यहाँ पर वर्ण और जाति सिस्टम के इमरजेंस की भी बात की गई है, जो कि हमारे वैदिक टेक्स्ट से निकल के आए हैं। तो मेनली क्लास 7th की बुक्स में यही सब चेंज हुए हैं। और जो 5th चैप्टर है इस बुक का, ये डिटेलिंग करता है राइज ऑफ एम्पायर्स, साथ ही पाटिलपुत्र, द राइज ऑफ मगध, द मौर्याज, ग्रीक इन्वेजन एंड द रीन ऑफ अशोका। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ चेंजेस हुए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आपका जो 6th है और 7th है उसमें एक बुक चलेगी। उस एक बुक को 5 थीम्स में डिवाइड किया है। पहले बुक 3 पार्ट में डिवाइड थी, अब उसको बदल दिया गया है। जो 3 पार्ट में डिवाइड थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में, उसको बदल के 5 बेसिक थीम्स में डिवाइड किया गया है। साथ ही कुछ चैप्टर्स हिस्ट्री के रिड्यूस किए गए हैं और एक नए वे में लिखा गया है। इस थीम को प्रेजेंट करने का जो बेसिक पर्पस था वो एक नए तरह के पर्सपेक्टिव को डेवलप करने का था, जिससे बच्चे एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। तो जल्दी ही इस नई बुक को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए और परचेज कर लीजिए।